हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी 1 सेफ स्कोर एंड कट ऑफ के बारे में। देखो, अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जिसने एलपी का फॉर्म भर के तैयारी आप लोग अगर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एलपी की तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट आप लगाते हो तो मॉक टेस्ट से ही आप पता कर सकते हो कि सीबीटी 1 आप क्लियर कर पाओगे या फिर नहीं। इस वीडियो के अंत तक आपको सारी चीज़ें डिटेल में मालूम चल जाएंगी। बहुत ही यूनिक वीडियो रहने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखें। एग्जाम जुलाई में ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से द चैंपियन सेल अभी चल रहा है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ 439 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप लोग क्लिक करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो 12% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। सिलेक्शन हो जाता है तो 100% रिफंड मिलेगा। 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, 800 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए। साथ ही अगर आप लोग स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्नीशियन, ALP, NTPC, ग्रुप डी सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं। 12+ लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ यहाँ पर टेस्ट लगा के आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अभी जाकर इसको परचेज कर लिया। और परचेज करते टाइम EG10 कोड लगा के डिस्काउंट लेना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है कि जो ALP में वैकेंसीज़ हैं वो 5696 हैं, ठीक है। और 5696 का 15 गुना, यानी कि आप लोग कह सकते हैं 85,440 स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे CBT 1 में। अब अगर आपको ALP में जॉब लेना है तो आपको इन 85,440 कैंडिडेट में सबसे पहले आना पड़ेगा। और इसमें आने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स यहाँ पर 20 नंबर का रहता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आपको पढ़ना है जो कि 25 नंबर का रहता है। साइंस आपको पढ़ना है जो कि यहाँ पर 20 नंबर का रहता है। और जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है जो कि 10 नंबर का रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो कम से कम जो टारगेट बना के चलना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं ओवरऑल में आपको बता रहा हूँ, कम से कम ये मैथ के 20 में से ना 15+ मार्क्स आपके आने ही चाहिए। इतना टारगेट बना के चलो, तभी आप इस कंपटीशन में फाइट कर पाओगे। रीजनिंग में जो 25 हैं, कम से कम 22+ का टारगेट बना के चलो, क्योंकि रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट की अच्छी होती है। वो मैथ में मार्क्स थोड़े से लूज कर देते हैं लेकिन रीजनिंग में गेन कर लेते हैं। उसके बाद बात करें साइंस के, इंपॉर्टेंट रोल है, कम से कम 14+ मार्क्स का टारगेट बना के चलो। देखो 20 तो किसी के भी नहीं आएंगे साइंस में, लेकिन कम से कम 14+ का टारगेट बना के चलो। भी 15 हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। और जो जीके वाला पोर्शन है, यहाँ पर कम से कम 5 नंबर तो आप लोग लेके आओ, 5+ का टारगेट बना के चलो। तो 75 में से जो आपको टारगेट कम से कम लेना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो 56+ का आपको लेके चलना है। अब UR वाले 56+ का मतलब समझ सकते हैं कि 58 या फिर 60 तक, ठीक है। OBC वाले 56+ का मतलब 57-58 भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या था, वो ये था कि मॉक टेस्ट के आधार पर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप इस भीड़ में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जैसा कि आपको पता है, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक आई थिंक सबसे बड़ी यहाँ पर जो कंपनी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं। एक टाइम में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट लगाते हैं। अब एक बात आप लोग समझो, अगर आप ALP के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपके तरह यहाँ पर 10 लाख 12 लाख बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं, अब उस भीड़ से ही आप पता कर लोगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। मान लो कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो, डेली आपके जो है यहाँ पर 50 नंबर आते हैं, 75 में से डेली 50 नंबर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पूरा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके 50 ही नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आपको एक रैंक भी मिलती है, वो रैंक पर भी ध्यान दिया करो। अगर आपकी रैंक बहुत ही डाउन है और कंटिन्यूसली डाउन है तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि भाई अगर आप मॉक टेस्ट में रैंक में पिछड़ रहे हो, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आपका परसेंटाइल स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो आपको बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, आपके साथ जितने स्टूडेंट वहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर आपसे आगे हैं तो वो एक्चुअल कॉम्पिटिशन में भी आपसे आगे रहेंगे, ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ये कर सकते हो, जब आप टेस्ट लगाते हो, ठीक है, मान लो कि आपका स्कोर 50 पर या किसी का 45 पर ही अटका हुआ है, आपको 3-4 पॉइंट बताता हूँ, 100% आपका स्कोर इंक्रीज होगा। सबसे पहले जब आपका ये 45 का स्कोर आ रहा है ना, आपने देखा 3-4 दिन टेस्ट लगाए, आपका 45 का स्कोर ही आ रहा है, तो वो जो 3-4 टेस्ट आपने लगाए हैं वहाँ से वो क्वेश्चन देखो जो आपके गलत हो रहे हैं।
अब वहाँ से जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं वहाँ से आपको टॉपिक का मालूम चल जाएगा कि मान लो आपका जो है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होता है, इसका मतलब वो टॉपिक आपका वीक है, उसको अलग से लिख लो। ऐसे ही साइंस का टॉपिक फाइंड आउट करो कि भाई लगातार अगर बायोलॉजी के ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब बायोलॉजी वीक है, लगातार फिजिक्स के ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसका मतलब फिजिक्स वीक है। इस तरह से टॉपिक्स को और चैप्टर्स को और सब्जेक्ट को पुट आउट कर लो कि भाई ये आपके वीक हैं, और उस पर थोड़ी सी मेहनत करो। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट टेस्ट लगाते रहते हैं कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, एक टेस्ट लगाया, फिर दोपहर को एक टेस्ट लगाया, फिर शाम को लगाया, कल फिर लगाया, लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते हैं। देखो टेस्ट सिर्फ लगाने से कोई फायदा नहीं है, उसको एनालाइज अगर आप नहीं करोगे। टेस्ट क्यों लगाए जाते हैं? ताकि आपको ये मालूम चले आपका कौन सा टॉपिक वीक है। ठीक है, सभी टेस्ट में सभी के क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक के मिक्स होते हैं, तो वहां से टॉपिक्स का आपको पता लगा। दूसरा, इसके अलावा परसेंटाइल स्कोर डेली चेक करो कितना इंप्रूव हो रहा है। एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि भाई कल एक्यूरेसी इतनी थी, आज कितनी है, उसको इंप्रूव करो। रैंक देखो डेली की, कल इतनी रैंक थी, आज कितनी बढ़ी है। अगर आप धीरे धीरे भी बढ़ोतरी कर रहे हो तो आप उस 85,000 स्टूडेंट में जरूर आ जाओगे जो CBT 1 में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। प्रैक्टिकल, बिल्कुल ये आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल जानकारी है, ऐसा कोई हवाई बातें नहीं है। ऐसा आप एक बार करके देखिए। मैंने फिर से मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, टेस्ट लगाओ, अपने वीक टॉपिक्स को एक नोट डाउन करो, उन पे फोकस करो, फिर दोबारा टेस्ट लगाओ, इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली दिखेगा। ये एक पूरा गुरु मंत्र आप लोग समझ लीजिए और उसको यूज करके देखिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलेगा इंप्रूवमेंट। अब अगर बात करें हम लोग कट ऑफ की या सेफ स्कोर की, तो मैं आपको बता दिया है मैंने कि कम से कम 56+ का टारगेट बना के चलो सभी स्टूडेंट। बाकी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, UR वाले आपको बताया थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाता है। बाकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पे भी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बारीकी से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।